नमस्कार दोस्तों, सन 1452 इटली के एंचियानो शहर में एक लड़के का जन्म होता है। लेकिन सन 1519 में ये लड़का एक पेंटिंग बनाता है जिसे बनाने में उसे 16 साल लगते हैं और आज दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है जिसकी कीमत लगभग 64 अरब है, किसी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? अगर इस पेंटिंग को आपको देखना है तो आपको 2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और सिर्फ 20 सेकंड मिलेंगे आपको इस पेंटिंग को देखने के लिए। और इसी पेंटिंग को चुराने का आरोप महान पेंटर पैब्लो पिकासो पे भी लगा था। आप सही सोच रहे हैं, मैं लियोनार्डो दा विंसी की सबसे महान और रहस्यमय पेंटिंग मोनालिसा की बात ही कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको पता है, जिसे आप सालों से मोनालिसा समझ रहे हैं, दरअसल में वो पेंटिंग मोनालिसा की है ही नहीं। तो आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है इस पेंटिंग में ये औरत। Well, a bizarre attack to tell you about on one of the most famous pieces of art in the world. Fans were just shocked over the weekend when someone tried to damage the Mona Lisa painting at the Louvre Museum in Paris. He was quickly taken away by security. बात है सन 1524 की। लियोनार्डो दा विंसी का एक स्टूडेंट था सलाई, जो अपने लेटर में ये लिखता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने मरने से पहले उसे एक औरत की पेंटिंग सौंपी थी, ला जियोकोंडा नाम से। पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि सलाई अपने लेटर में कहीं भी मोनालिसा शब्द का यूज नहीं करता है। तो अब सवाल ये है कि सलाई ने अपने लेटर में जिस औरत की बात की है, क्या वो मोनालिसा ही थी? 1550 में इटालियन आर्टिस्ट जॉर्जियो वर्सारी लियोनार्डो दा विंसी की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं और पहली बार हमें किसी बुक में मोनालिसा नाम देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि लियोनार्डो दा विंसी फ्लोरेंस के एक व्यक्ति फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की वाइफ मोनालिसा का चित्र बना रहे हैं। पर कई स्कॉलर ने इसे मानने से इनकार कर दिया, ये कहके कि जॉर्जियो वर्सारी ने ये ऑटोबायोग्राफी लियोनार्डो दा विंसी के मरने के 31 साल बाद लिखी है, तो ये पेंटिंग के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं देती। और फिर कई सालों तक इस पेंटिंग पे रिसर्च करने के बाद फाइनली 2005 में जर्मनी के हिंडलबर्ग यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर को 500 साल पुरानी किताब में एक हैंड रिटन नोट मिलता है जिसमें उस समय के ग्रीक पेंटर एपेलिस ये कहते हुए पाए गए कि लियोनार्डो दा विंसी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की पत्नी लीसा डेल जियोकोंडा का चित्र बना रहे हैं। तो अब क्या लगता है आपको, ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है कि लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग में जो औरत है वो लीसा डेल जियोकोंडा ही थी? नहीं दोस्तों, अभी कई और रिसर्च सामने निकल के आई है। Finally, a high-tech face peel may have uncovered a secret hidden by the Mona Lisa's famous grin. A French scientist says he's used multispectral light technology to look through every layer of paint applied by Leonardo da Vinci. He claims he has uncovered 3 paintings beneath Mona Lisa, each showing a different woman. 2004 फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कोटे इस पेंटिंग पे 10 साल रिसर्च करते हैं और इस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से स्कैन करते हैं और उन्हें जो रिजल्ट मिलते हैं वो चौंका देने वाले थे। उन्हें इस पेंटिंग के नीचे एक औरत का पूरा एक पोर्ट्रेट मिलता है जो ओरिजिनल मोनालिसा से बिल्कुल अलग था। पास्कल ने जब इसकी डिजिटल इमेज तैयार की तो वो कुछ ऐसी दिखती है। हाँ दोस्तों, यही असली लीसा डेल जियोकोंडा थी, क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी के टाइम के ही मशहूर पेंटर राफेल ने भी 1504 में मोनालिसा कुछ ऐसा ही स्केच बनाया था जो बिल्कुल इस डिजिटल इमेज से मैच करता है। और यही काफी नहीं है तो लीसा डेल जियोकोंडा की लाइफ की कुछ डिटेल हमें मिली है। लीसा का जन्म 1479 को हुआ था और राफेल ने लीसा का स्केच 1504 में बनाया था। तो अगर आप दोनों नंबर को माइनस करोगे तो डिफरेंस 25 निकल के आता है। इसका मतलब राफेल ने जब लीसा का स्केच बनाया होगा तो वो करीब 25 साल की होगी। अब आप लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग मोनालिसा और राफेल का स्केच मैच करके देखो, कौन आपको 25 की उम्र की आसपास की लगती है? बिल्कुल सही, ये तो यही असली मोनालिसा की पेंटिंग है दोस्तों। और ऐसी कुछ डिजिटल इमेज पास्कल ने भी तैयार की थी। तो अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि असली मोनालिसा कौन थी और उसकी असली पेंटिंग कौन सी थी। तो अब सवाल ये है कि इतने सालों से जिसे मोनालिसा मानते हुए आ रहे हैं तो फिर वो कौन है? इस औरत के बारे में कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं मिली है दोस्तों। पर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो औरत है इसे लियोनार्डो दा विंसी ने अपने आप को ही फीमेल वर्जन में दिखाया है, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और शायद इसलिए उन्होंने अपनी पेंटिंग में मोनालिसा को हल्का सा मुस्कुराते हुए भी दिखाया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।